हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे बूंदी के लिए। बूंदी वो भी मैंने ऑलरेडी बेसन की बूंदी तो मैंने अपलोड की हुई है, मैदे की भी बूंदी अपलोड की हुई है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था आपको कि घर पे आप कैसे बना सकते हो मैदे से बूंदी। मैदे से बूंदी बहुत आसान है, पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं मैदे से बूंदी। बहुत आसान तरीका है, घर पे बनाएंगे हम। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में थोड़ा सा साइट्रिक चाहिए। साइट्रिक यानी कि कोई भी खट्टा चीज़ आप ले सकते हो। साइट्रिक खट्टा होता है इसलिए इसको लिया है मैंने। आप चाहो तो नींबू का जूस ले सकते हो, थोड़ा सा विनेगर भी ले सकते हो इसकी जगह पे, मतलब आपकी मर्जी है, कोई भी खट्टा चीज़ ले सकते हो। थोड़ा सा पानी डाला मैंने, बिल्कुल छोटा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, 1 पिंच ही डाला है मैंने इसमें। कम ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम गुड टेक्स्चर के लिए और अच्छा टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं बेसन ले रहा हूँ। बेसन मैंने बस 2 चम्मच लिया है और मैदा जो यूज़ करेंगे वो 1 कप करेंगे। बेसन को अच्छे से पहले फेंट ले थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ और लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो बेसन जब मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे हमारा जो मैदा है। वो मैदा मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, यानी कि 150 से 200 ग्राम के बीच है, मतलब 150 से थोड़ा सा ज़्यादा है। बस ये थोड़ा सा खाली होता है जब हम 150 ग्राम भरते हैं कप में। तो अब 1 कप मैंने मैदा डाल दिया है। अब इसको हल्का सा गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए, उससे हमें इसका जो मैदे का बैटर है वो बनाना है, मतलब बूंदी का जो बैटर है वो बनाएंगे। हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बस नॉर्मल या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी हो तो चलेगा। अब इस तरीके का जो बैटर है आपने बना के रेडी कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा 1 पिंच डालेंगे और 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये देखिए, बेकिंग पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो, मीठा सोडा आप ज़्यादा डाल लो, या फिर बेकिंग पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लो, मीठे सोडे को स्किप कर दो। दोनों में से एक चीज़ डालना ज़रूरी है, तभी जो बूंदी है वो बिल्कुल गोल गोल और परफेक्ट बनेंगी। इसमें कलर भी ऐड करते हैं, हलवाई भी ऐड करते हैं, हम शॉप पे बनाते हैं तब भी ऐड करते हैं। पंजाब में तो ज़्यादातर येलो कलर का ये बनाया जाता है, तो इसीलिए येलो कलर मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच सूजी में डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, मतलब कुरकुरी सी बूंदी रहेगी हमारी, थोड़ी क्रिस्पी रहेगी, तो इसीलिए मैंने सूजी 1 चम्मच डाला है। थोड़ा सा पानी डालेंगे बेकिंग पाउडर के ऊपर और उसके बाद अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। चलिए तो मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। और हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। जब आप इस तरीके से उठाओ ना तो एक एक बूंद ऐसे टपकनी चाहिए। ये देखिए, ये बाद में सेट होता है, मतलब जब आप फ्राई करने लग जाओगे इसको, तब हम इसके बैटर को सेट करेंगे, क्योंकि पहले पता नहीं लगेगा कितना गाढ़ा है कितना पतला है, लेकिन आप अंदाजे से आप देख सकते हो। चलिए अब चाशनी बनाएंगे हम। चाशनी बनाने के लिए आधा कप पानी लिया है मैंने और 1 कप मैंने चीनी लिया है। ये देखिए, अब मैं थोड़ी कम चाशनी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पुरानी चाशनी थोड़ी सी पड़ी है, तो मैं वो भी यूज़ कर लूँगा इसी में। अगर आपके पास कोई और चाशनी नहीं पड़ी है तो आप क्या करो कि इसमें 2 कप चीनी और 1 कप पानी डाल सकते हो। तो मतलब चाशनी थोड़ी ज़्यादा होगी तो अच्छा रहेगा, बूंदी को डिप करने में और आसानी रहेगी। तो थोड़ी सी चाशनी पुरानी जो पड़ी थी मैं वो भी इसी में मिक्स कर देता हूँ। उसके बाद इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब उबाल आने देते हैं अच्छे से। जब हमारी चाशनी जो उबल जाएगी, हमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा तार नहीं बनानी, बस हल्की सी एक छोटी सी तार बनने लग जाए तो बहुत है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर डाल देते हैं, इलायची का एसेंस भी डाल सकते हो, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी फ्लेवर आप इसमें डालना चाहो। रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। ये देखिए, अब इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। उबलने के बाद हमें क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट तक जब हम इसको उबालेंगे तो हल्की सी जो तार है इस चाशनी में बनने लग जाएगी। देखिए, अगर जितनी ज़्यादा तार होगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको, बस जितनी ज़्यादा तार होगी उतनी ज़्यादा चाशनी जम जाएगी। मतलब बूंदी के ऊपर चाशनी जमी हुई अगर आपको नहीं चाहिए तो तार थोड़ी कम रखना, मतलब हल्की सी तार जैसा अभी मैंने दिखाया वैसे ही रखना। गैस बंद करके इसको साइड करते हैं अब। और यहाँ पे मैंने ऑयल वाली कढ़ाई रखी है, मतलब जिसमें हम बूंदी फ्राई करेंगे। ये देखिए, ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसको गर्म होने तक का हमें वेट करना है। इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने, काफ़ी सारा ऑयल भर दिया है अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए,
बिल्कुल ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। इस तरह की कोई भी छाननी आपके घर में होगी, इस तरह की होती है सभी के घर में, तो आप इससे बना सकते हो, या फिर हलवाई वाली जो होती है मैं उससे भी बना सकता हूँ, लेकिन हलवाई वाली किसी के पास होती नहीं है। तो इस टाइप की आपको अगर मिले तो आप इस टाइप से बना सकते हो। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पे छाननी को थोड़ा सा ऊपर किया है, बूंदी जो है वो गोल बनने लग जाएगी। तो ये जो छाननी है इसको हम बहुत ज़्यादा नीचे ऑयल के पास रखेंगे तो बूंदी थोड़े थोड़े लंबे लंबे बनेंगे, गोल नहीं बनेंगे। और जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा और ऊपर कर लिया है इसको, ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर करने के बाद जितना ऊपर रहता है उतनी ज़्यादा बढ़िया गोल बूंदी बनती है। और जितना मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपने देखा ना, बिल्कुल नीचे रखा हुआ था मैंने इसके, तो नीचे जितना हम रखेंगे एक जो बूंदी है वो लंबे लंबे, मतलब उसके नीचे उसके बूंदी के आसपास जो है पूंछ निकली हुई दिखाई देगी। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है इसको। अगर बहुत ज़्यादा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला है तो उसको मतलब थोड़ा सा गाढ़ा कर ले, उसमें थोड़ा सा मैदा डाल लें। मतलब इस टाइप से जो बूंदी है वो आपकी ऑयल में गिरनी चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर करने के बाद भी अगर बूंदी फिर भी गोल नहीं बन रही है तो इसका मतलब जो बेसन है या फिर मैदा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा पतला है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तब भी ये बूंदी जो है गोल नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा पतला होगा तब भी गोल नहीं बनेगी। तो आप अपने हिसाब से सेट कर ले। और जैसे ही ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए, मतलब कि क्रिस्पी हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा फ्लेम पे नहीं करना है इसको। ये देखिए आप इसको हल्का सा अपने हाथों से एक पीस, मतलब एक बूंदी को आप दबा के देखें, अगर ये क्रिस्पी है, परफेक्ट है, तो उसको निकाल लेना है। निकाल के क्या करना है, साइड में रखना नहीं है, सीधा डायरेक्ट चाशनी में जाने देना। नहीं तो चाशनी बाद में, अगर बाद में आप चाशनी में डालोगे तो इसमें चाशनी भरेगी नहीं, मतलब चाशनी इसके अंदर तक नहीं जाएगी। तुरंत के तुरंत ही डालना है। जैसे जलेबी को हम तुरंत डालते हैं ना चाशनी में, तभी वो चाशनी अब्जॉर्ब करती है। तो इसका भी वही सेम फंडा है, मतलब चाशनी वाला ही, मतलब जलेबी वाला ही। तो जलेबी और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी मैदे से बनाते हैं और ये भी मैदे से बना रहे हैं, तो ये भी सेम ही है एक टाइप का। और इसको हम फटाफट से निकाल लेंगे। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दें, उसके बाद निकालें। अब हम ऐसे ही बाकी सारे भी बैच बना लेंगे। देखिए जैसे मैंने नीचे रखा हुआ है, वैसे हमारी जो बूंदी है वो थोड़े थोड़े लंबे बनने लग जाते हैं, और जैसे मैं उसको ऊपर करता हूँ बूंदी वापस से हमारे गोल गोल बनने लग जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल अब बूंदी बन रहे हैं, जैसे ऊपर करता जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, तो हलवाई क्या करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। हलवाई के पास तो दूसरी छाननी होती है। हम ऑलरेडी मैंने जो वीडियो है वो शॉप वाली ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन में भी लिंक है, आप देख सकते हो कि हम शॉप पे ये वाली जो रेसिपी है कैसे बनाते हैं। और इसी रेसिपी को फॉलो करके थोड़ी बड़ी बूंदी बनती है वहाँ पे, मतलब उसकी जो छाननी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ पे घर पे हम बहुत आसानी से छोटी छोटी बूंदी बना रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप बना के डायरेक्टली चाशनी में डालते जाइए। और चाशनी में डालने के बाद हमारे पास 3 बैचेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास 2 बैच हैं। तो ऐसे ही सारे बना के रेडी कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सुखाने के लिए हमें रख देना, मतलब कि बूंदी का जो चाशनी है वो थोड़ा सा सूख जाए ऊपर से और बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है, जब चाशनी सूख जाएगी तो हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ हाथ में उठा के, बिल्कुल अब बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट जो बूंदी है वो बन चुकी है। आप देख सकते हैं। आप मैदे से बूंदी बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं। बेसन की भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर बूंदी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अलग अलग तरह के। और आप अलग कलर के भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ओनली येलो कलर का बनाया है, मतलब पंजाब में थोड़ा येलो कलर का चलता है। आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए ज़रूर। और हाँ, और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही अगर और हलवाई वाली रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।